वेलकम टू योर ऑन क्लासेस डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए आज मैं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन लेके आया हूँ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। अब बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें डाउट होता है कि स्क्रैप वैल्यू क्या है, सैल्वेज वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो उसका डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी at the end of utility period after being dismantled। कहने का मतलब हो गया कि जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है जब उसका यूटिलिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा और उसमें हम जो भी मेरा बिल्डिंग में जो भी मेरा स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करके जो भी हमारा मटेरियल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू जनरली हम लोग कितना आते हैं, तो स्क्रैप वैल्यू जनरली हम लोग 10% लेते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कब आएगा, उस केस में क्या होगा कि जब आपका लेबर कॉस्ट या मटेरियल से आपका कम होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगा किससे, मटेरियल से, उस केस में क्या होगा, आपका स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव आएगा। और जीरो कब होगा, जब लेबर और मटेरियल का कॉस्ट बराबर होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो जीरो होगा। और जनरली जो स्क्रैप वैल्यू निकलता है वो क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ आपका डिसमेंटल्ड आया है, जो कॉस्ट आफ्टर डिसमेंटल के बाद जो कॉस्ट आया है, माइनस उसमें से आप लेबर कॉस्ट कीजिएगा तो उसमें क्या मिलेगा, आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। तो आपको पता चलेगा कि स्क्रैप वैल्यू होता क्या है कि जो भी मेरा स्ट्रक्चर का जब यूटिलिटी पीरियड खत्म होता है तो उसमें से उसको जब हम डिमोलिश करते हैं, स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, जो भी हमको मटेरियल प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। सैल्वेज वैल्यू किसको बोलते हैं, तो सैल्वेज वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द end of utility period without being dismantled। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होगा कि प्रॉपर्टी का वो वैल्यू जिसमें कि जिसका यूटिलिटी पीरियड खत्म हो चुका है, पर उसमें हम स्ट्रक्चर को कोई भी डिमोलिश नहीं कर रहे हैं। जैसा स्ट्रक्चर है उसका यूटिलिटी पीरियड खत्म हो चुका है पर भी उसमें हम कोई डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ तोड़ नहीं रहे हैं। तो जो उसका वैल्यू जिसमें प्राप्त होगा, जितना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू होंगे। ये पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव आता है, बट इसमें जनरली जो स्क्रैप वैल्यू में आता है वो क्या होता है, जनरली वो पॉजिटिव होता है। और जब आफ्टर यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बुक वैल्यू होगा वो क्या स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन है कि बुक वैल्यू क्या होता है। तो बिग बुक वैल्यू होता है कि जो भी आपका ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस डिप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा उसमें, तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस डिप्रिसिएशन उसमें बुक वैल्यू मिल जाएगा। तो पूछिएगा डिप्रिसिएशन है क्या सर, तो डिप्रिसिएशन क्या है कि जो भी आपको प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, किसके कारण लॉस सर है, चाहे आपका रस्टिंग के कारण होगा, चाहे आपका स्ट्रक्चर में वेयर और टियर आएगा, चाहे चेंज ऑफ डिज़ाइन आएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी में आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू आएगा। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब किया। तब तक के लिए जय हिंद।